बच्चों, मैं सबिया नजीर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6, सब्जेक्ट है साइंस और हमारा टॉपिक है आज का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि ग़िज़ा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम सुबह सवेरे जब उठते हैं तो हम चाय और चपाती खाते हैं, दिन को हम लंच में चावल खाते हैं, उसके साथ सब्जियां खाते हैं, शाम को हम फिर से चावल खाते हैं, फिर कोई और सब्जी खाते हैं। ऐसे ही हमारी जो फूड है, हमारी जो ग़िज़ा है वो सुबह के टाइम मुख्तलिफ होती है, दिन को मुख्तलिफ होती है और शाम को मुख्तलिफ होती है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की ग़िज़ा जो है, खुराक जो है वो खाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम JNK की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या खाते हैं। जम्मू कश्मीर में हम राइस खाते हैं, चावल प्लस सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल, वो कोई भी वेजिटेबल हो, प्लस कर्ड वगैरह लेते हैं, दही वगैरह खाते हैं। तो जैसे हम पंजाब की बात करें, पंजाब में ज्यादातर लोग मक्की की रोटी पसंद करते हैं और उसके साथ सरसों का साग खाते हैं, सरसों साग और कर्ड, दही खाते हैं या लस्सी खाते हैं। यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह का खाना जो है वो खाया जाता है। अब हम लोग खाना खाते क्यों हैं? ताकि हमारी बॉडी जो है उसे एनर्जी मिल सके, हम ग्रो कर सकें, हम काम कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है ये करने के लिए हमें ग़िज़ा की, खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो खुराक में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए, हमें एनर्जी देती हैं? तो चलो हम देखते हैं। फूड जो है, फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो 5 हैं, ये इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फूड में ये पाए जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, एनर्जी गेन करने में। ये सारी चीजें जो है ये हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। डिफरेंट फूड में इनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में फैट ज्यादा होता है, किसी में विटामिन ज्यादा होते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फूड जो है, खुराक जो है, उसमें स्टार्च है या फिर फैट है या प्रोटीन है? इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टेस्ट करना हो कि फूड में, खुराक में स्टार्च है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट फॉर स्टार्च। तो स्टार्च के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम कैसे देखेंगे कि इस ग़िज़ा में, इस फूड में स्टार्च है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। तो कोई भी खुराक, तो ये फूड जो है ये हम थोड़ी सी मिकदार में हम देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें हम डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जो फूड हमने लिया है, जो खुराक हमने ली है, उसमें हम 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो अगर उसका कलर जो है, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, उस फूड का कलर अगर ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमने क्या टेस्ट किया? हमने थोड़ा सा फूड लिया, उसके ऊपर हम 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे।
तो अगर फूड का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे फॉर प्रोटीन्स। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास फूड है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, वो हम कैसे टेस्ट करेंगे। हम लेंगे फिर से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे। फिर इस फूड जो है, इस खुराक का हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इस फूड को हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एक छोटे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो जब हम इसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, अप टू 10 ड्रॉप्स। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हम इस फूड में डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोडा, 2 ड्रॉप्स ऑफ copper sulfate and 10 drops of caustic soda। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप्स जो है वो कास्टिक सोडा के हम उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे उसका कलर। अगर उसका कलर वायलेट हो गया, उस फूड का कलर अगर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, प्रोटीन्स के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा फूड लिया, उसके बाद हमने उस फूड का पेस्ट बनाया या फिर पाउडर बनाया और हमने उसे ग्राइंड किया। उसके बाद हमने उसे एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने उसमें पानी डाला लगभग 10 ड्रॉप्स, और उसके बाद हमने उसमें 2 ड्रॉप डाले कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स डाले कास्टिक सोडा के। तो ये सब डालने के बाद अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस फूड का कलर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो फूड में प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम देखेंगे फैट्स का। तो अब हम देखेंगे कि फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है, क्वांटिटी ऑफ फूड। तो इस फूड को हमें क्या करना है, जब हम ये लेंगे तो इसे हमें एक पीस ऑफ पेपर में रैप करना है। Wrap it in a piece of paper। तो इस फूड को हमें उस पेपर में रैप करना है, उसके अंदर बंद करना है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि पेपर जो है वो कटे नहीं किसी जगह से। तो जब हम दोबारा से ये पेपर जो है नहीं, उस पेपर को हम प्रेस करेंगे ऊपर से, और जब हम ये पेपर दोबारा से खोलेंगे तो उसके ऊपर ऑयल लगा होगा, ऑयली पैचेस होंगे। अगर उस पेपर के ऊपर ऑयली पैचेस लगे होंगे तो इसका मतलब है कि फूड में फैट प्रेजेंट है। तो हमने टेस्ट किया फैट के लिए। कैसे हम टेस्ट करेंगे, पहले हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे, कोई भी खाना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें उसे एक पेपर में रैप करेंगे, एक पेपर में बंद करेंगे और पेपर को प्रेस करेंगे हल्के से। ऐसे प्रेस करना है ताकि पेपर कटे ना। तो जब हम वो पेपर खोलेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ऑयली पैचेस लगे होंगे। अगर उसमें ऑयली पैचेस हैं तो इसका मतलब है कि फूड जो है, फूड में फैट प्रेजेंट है। तो हमने टेस्ट किया प्रोटीन्स के लिए, स्टार्च के लिए और फैट के लिए। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो लेसन है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।